सौम्या और सोनल दो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। अब दोनों में इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी कि दोनों का ससुराल भी एक ही शहर में पड़ा। अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक ही शहर में ससुराल होने की वजह से दोनों का एक दूसरे के यहाँ अक्सर आना जाना लगा ही रहता था। फिर एक दिन अचानक से सौम्या की सुबह सुबह आँख खुलती है। हे भगवान, 5 बजे उठना था, 7 बज गए। कैसे? माँ जी अभी सुनाना शुरू कर देंगी। माँ जी की चाय, बाबूजी के लिए पानी गर्म करना था और इनको ऑफिस जाने में कुछ ही वक्त रह गया है। सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? अब सौम्या इतना बोल ही रही थी कि सोनल हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए सौम्या के पास आती है। ये ले चाय पी, टेंशन मत ले, सारा काम हो गया है। बस जीजू की टिफिन पैक करना बाकी है, आधा खाना बन गया है। अब सोनल ऐसा बोले जा रही थी तो वही सौम्या सोनल को देखकर काफी हैरान थी। तू इतनी जल्दी इतना सारा काम निपटा दी तू? कैसे? हाँ, तो कितना टाइम लगता है? सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे तक अपने घर का काम निपटा कर मैं यहाँ आ गई। वैसे भी मेरे घर में सब अपना काम खुद कर लेते हैं ना, तो इतनी टेंशन नहीं रहती। ले चल, अब तू चाय पी और फ्रेश हो जा, तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। यार कितनी अच्छी दोस्त मिली है, इतनी सुबह सुबह आकर मेरे घर का सारा काम कर दी। थैंक यू गॉड, इतनी अच्छी दोस्त देने के लिए। अरे तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं यार, खुश हो रही हूँ कि तू इतनी जल्दी मैनेज कैसे कर ली। थैंक यू यार। अब मैं जाती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ। फिर सौम्या नहाने चली जाती है और फिर दोनों सहेलियां मिलकर नाश्ता परोसती है। क्या बात है बेटा, नाश्ता तो बड़ा स्वादिष्ट है। सच में सोनल के हाथ में तो जादू है। सौम्या मैडम, तुम भी कुछ सीख लो। जीजू, मैंने सौम्या से ही सीखा है। देख लिया, बड़े जीजा और साली में बातें बन गई। फिर सब हंसने लगते हैं और मजे से बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। फिर उसके बाद, अरे सौम्या, मेरी टिफिन। जी अभी लाई। सौम्या, इसमें नमक अपने हिसाब से अंदाज के डाल लेना, मुझे समझ नहीं आ रहा था ना। खैर, टिफिन में देकर आई। ठीक है, ये लीजिए जीजू टिफिन। थैंक यू। बाय सौम्या। कितनी अच्छी है सोनल, मेरी सगी साली से ज्यादा कितना ख्याल रखती है मेरा। फिर वही सोनल अक्सर सौम्या के घर जाया करती और उसके कामों में हाथ बटाया करती और घर की वो सबकी चहेती भी हो गई थी। फिर एक दिन सोनल बाजार से थैला भर के सब्जी लाती है। अरे ये क्या है सोनल बेटा, सब्जी इतनी सारी? जी आंटी जी, मैं बाजार गई थी तो सोचा यहाँ के लिए भी सब्जी ले लेती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। अच्छा चल ठीक है, ले आई तो क्या कर सकते हैं, पर तू ऐसा रोज रोज मत किया कर सोनल, अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, अब तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा चल ठीक है, चल इसे फ्रिज में लगाने में मेरी मदद कर दे। फिर दोनों हंसते हुए चली जाती हैं और फ्रिज में सब्जी लगाती हैं। वही सोनल सौम्या के परिवार में एक बहू की तरह रहती है। वो सौम्या के घर का सारा काम करती और उसके सास ससुर और पति का ख्याल रखती। फिर ऐसे ही एक दिन शाम को सास बहुत देर से अलमारी में कुछ खोज रही थी। अरे माँ जी, इतनी देर से आप अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बहू, मैंने मेरी सास का दिया हुआ वो सोने का कंगन सोनार के यहाँ चमकाने के लिए दिया था। अब वहाँ से आने के बाद न जाने मैंने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। अरे माँ जी, आप मुझे बता देती तो मैं कायदे से रख देती, आपको इस तरह परेशान तो ना होना पड़ता। अरे आपको पहले बताना था माँ जी, वो आपकी तिजोरी के हिडन वाले पार्ट में रखा है। अब ये सुनकर सौम्या और शांति चौंक जाते हैं, क्योंकि आंटी जी ने गहने रखते वक्त मुझे बताया था कि बेटा कंगन में इस पार्ट में रख रही हूँ, अगर भूल जाऊँ तो मुझे बता देना। मतलब माँ जी, आप यह 10 वाली दवाई टाइम से नहीं ले रही हैं। तुझे लगता है ये हो सकता है जब तक सोनल इस घर में है? बड़ी ही प्यारी बच्ची है। नहीं आंटी जी, मैं इतनी भी नहीं हूँ। आंटी जी ना बोला कर, मम्मी बोला कर, तू तो मेरी बेटी जैसी है ना। अब ये सब देखकर सौम्या को मन में जलन हुई और वो मन ही मन बड़बड़ा कर रह गई। माँ जी ने आज तक मुझे बेटी जैसा नहीं कहा और सोनल इनके लिए मुझसे बढ़कर हो गई। शायद मैं गलत सोच रही हूँ।
वो इतनी फेमिलियर होके रहती भी तो है इनके साथ, इसलिए बॉन्ड अच्छा हो गया है। फिर इस तरह से सौम्या खुद को ही समझाने में लग जाती है और खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर हमेशा की तरह रोज सुबह सोनल फिर से सौम्या के घर आ जाती है। फिर सुबह सुबह सौम्या किचन में आटा गूंथ रही थी कि तभी क्या है यार सौम्या, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ है? अरे वही कहीं होगी, देखो ना कहीं रखी होगी। अरे अब दूसरी शर्ट कहाँ ढूंढूं? अरे ये इसकी तो बटन टूटी है, अब मैं क्या पहन के जाऊं? अरे क्या हुआ जीजू, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मेरी शर्ट की बटन टूटी हुई है, अब मैं ऑफिस कहाँ से क्या पहन के जाऊं? वैसे भी लेट हो रही है और सौम्या मैडम किचन में हाथ में आटा लगाए बैठी हैं। कोई बात नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लाइए मैं लगा देती हूँ बटन। फिर सोनल रवि के शर्ट में बटन लगाने लगती है कि तभी सौम्या वहाँ आ जाती है। हाँ जी, मिल गई शर्ट? हाँ मिल गई, बटन टूटी थी तो सोनल ने लगा दी। अरे तो मुझे बुला लिया होता ना, इसे क्यों तकलीफ दी? अरे सौम्या, तुम्हारे हाथ में आटा लगा था ना, इसलिए सोचा तुम्हें क्यों तकलीफ दी जाए। अच्छा, तूने बहुत अच्छा किया। अब सौम्या ऊपर से खुश होने की एक्टिंग तो कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें उसको बुरी लग रही थी। अब सोनल अपनी ससुराल की बहू कम और सौम्या की ससुराल की बहू ज्यादा बन गई थी। अब सौम्या से ज्यादा काम उसकी ससुराल का सोनल करने लगी थी और सौम्या से ज्यादा जिम्मेदारियां सोनल उठाने लगी थी। मैं ना जरूरत से ज्यादा ही अपना दिमाग चला रही हूँ। सोनल बस मेरी अच्छी दोस्त होने के कारण ऐसा करती है। अब सौम्या इतना सोच ही रही थी कि उसके ससुर जी वहाँ आते हैं। बहू, आज घर पर कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, खाना लाजवाब बनना चाहिए। कौन आ रहे हैं पापा जी? वो मेरे दूर के बहन और बहनोई आ रहे हैं ना। अरे सौम्या बेटा, अच्छे से तैयार होना, वो पहली बार मिलेगी ना बहन मेरी तुमसे। जी पापा जी, तुसी फिक्र न करो जी। उसके बाद सौम्या बड़े ही उत्साह से किचन में काम करने लगती है और मेहमानों के आने की तैयारी करने लगती है। और वहीं सोनल भी किचन में जाकर सौम्या का हाथ बटाने लगती है। सोनल, कुकर में 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देना, अब मैं जाकर जरा तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। अरे सुन ना, वो तेरी गोल्डन वाली साड़ी मेरे लिए निकाल देना ना। क्यों? अरे मेहमानों के सामने ऐसे काम वाली बाई बनकर थोड़ी जाऊंगी। अरे ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा मेहमानों के सामने। अच्छा चल ठीक है, कोई ना, पर गोल्डन वाली साड़ी तो मैं पहनने वाली थी क्योंकि वही सबसे सुंदर साड़ी है। पर कोई ना, चल मैं दूसरी पहन लूंगी, वो तू पहन लेना। फिर सौम्या तैयार होने चली जाती है और किचन से फ्री होकर सोनल भी बन ठन कर तैयार हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद घर में मेहमान भी आ जाते हैं, तो वहीं सौम्या और सोनल दोनों बुआ जी के पैर छूती है और बुआ जी कंफ्यूज हो जाती है कि बहू कौन है, इसलिए वो दोनों को आशीर्वाद दे देती हैं। आइए दीदी जीजा, अंदर आइए अंदर आइए। जी बुआ जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, मुझे तो लगा ही था कि यही बहू होगी, वो तो बहू की सहेली या बहन होगी। जिसके बाद सौम्या और सोनल किचन में जाकर चाय नाश्ता लेकर आते हैं। अब इसके पहले कि सौम्या कुछ बोले, बुआ जी ये लीजिए नाश्ता कीजिए। आप दोनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बेटा, हम आराम से आ गए। इसके बाद बुआ फूफा नाश्ता करते हैं और उसके बाद दोनों टेबल पर खाना लगा देती हैं। अब सोनल बढ़ चढ़कर हर काम में सामने आती, जिससे बुआ जी को लगता कि घर की बहू सोनल ही है और जाते समय वो सोनल को विदाई और मुंह दिखाई का शगुन भी देकर जाती है। अब ये देखकर सौम्या को बहुत गुस्सा आता है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अब चलती हूँ। फिर बुआ और फूफा चले जाते हैं। कोई ना बहू, उसने गलती से सोनल को बहू समझ लिया, और वैसे भी वो कौन से रोज आने वाले हैं। जी कोई बात नहीं, वैसे भी ये घर की असली बहू बन चुकी है, अब कैसे भी करके इसको घर से भगाना ही होगा। फिर अगले दिन सुबह सौम्या सोनल के घर से उसके कपड़े और बैग ले आती। अरे सौम्या, तू ये मेरा सामान क्यों ले आई? अरे देख, तू तो हमेशा यही रहती है, इसलिए सोचा मैं तेरा सामान यही मंगवा लेती हूँ। अब सोनल को सौम्या की बात थोड़ा अटपटी लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन सौम्या सोनल के घर से उसकी अलमारी और फ्रिज मंगवा लेती है। अरे सौम्या, तूने मेरे घर से ये अलमारी और फ्रिज क्यों मंगवाई? अब तो तू इस घर की बहू बन गई है ना, इसलिए मैं तेरा सामान यहाँ मंगवा रही हूँ।
धत पागल, ऐसा मजाक कौन करता है? अभी तक तो सोनल को लग रहा था कि सौम्या सच में मजाक कर रही है, लेकिन अगले दिन सुबह सौम्या सोनल के घर से उसका बेड और बाकी का सामान भी मंगवा लेती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर कहीं न कहीं डर भी लगने लगा था। सौम्या, ये सब क्या है? तू ये सब क्यों मंगवा रही है? अरे तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? तू तो ऐसे भी सारा दिन यही रहती है। तू इस घर की बहू बन गई है, इसलिए मैंने तेरा सारा सामान यहाँ मंगवा दिया। अब तू आराम से यहाँ रह और मैं अब अपना सामान लेकर जाती हूँ तेरे घर। अब ये सुनकर सोनल घबरा जाती है कि कहीं सच में सौम्या उसकी ससुराल वालों को और उसके पति को पटा न ले। सॉरी सौम्या, मैं समझ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। उसके बाद सोनल अपना सामान लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती।